हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ओम पटलेसर। आप देख रहे हैं ओम पटलेसर 9th 10th MSc यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल में 9th और 10th की MSc का मतलब मैथ, साइंस, इंग्लिश का सारा बुक का सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इसी में हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये चैनल हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 9वीं गणित, जो कि रेखागणित का भाग है। कक्षा 9वीं गणित का हम रेखागणित से स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। 9वीं 10वीं के गणित, विज्ञान और अंग्रेजी ग्रामर का सारा सिलेबस, तीनों विषय आपको इस यूट्यूब के चैनल पर पूरा मिलेगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला वीडियो है जो स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 9वीं गणित का वीडियो है ये। रेखा गणित वाले सेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले के 5 अध्याय जो है अभी हमने नहीं डाला है, 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये अभी यहीं से चल रहा है तो क्लास में, तो इसी से स्टार्ट हम कर रहे हैं। इसके जो पहले के जो 1 से लेकर 5 तक के अध्याय हैं वो भी बहुत जल्द इस पर डल जाएंगे। और बिल्कुल जैसा कि आपकी बुक में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बहुत ही बेसिक, बहुत ही कंपेयर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज और कनेक्टिंग, बिल्कुल आपके लाइफ से आपको याद रहे, बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें यहाँ पे जो है हम आपको पढ़ाएंगे। और साइंस में भी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित रेखागणित का अध्याय 6 रेखाएं और कोण। तो आज हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। रेखाएं और कोण अध्याय को समझने के लिए जो बेसिक बातें होंगी, जो बेसिक मैथ्स होंगी, उसको समझना होगा। और हम जो है बिल्कुल बेसिक के साथ ही हर एक चीज़ को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। 8वीं तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो आपका मैटर था, पर हम आपको बिल्कुल शून्य से, जीरो से पढ़ाएंगे। एक एक शब्द, एक एक बिंदु, एक एक मतलब, एक कॉमा का आपको जो है अर्थ बताएंगे, समझाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ऑल बेल के साथ में, बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो। और वीडियो को पूरा ध्यान से बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलेगा और बहुत अच्छा सीखने मिलेगा अन्य लोगों की तुलना में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम यहाँ पे देखो बात करने वाले हैं सबसे पहले रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में, क्योंकि ये इस अध्याय को समझने के लिए रेखाएं और कोण, उसके प्रश्नों को, आगे की प्रश्नावली, इस अध्याय को समझने के लिए ये कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं एक के बाद आपको लाइन से पूरा पहले बेसिक क्लियर कराऊंगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन, सारे प्रश्नावली के सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न जो हैं उनको पूरा अटेम्प्ट करेंगे, है ना। और हर एक अध्याय वाइज, बिल्कुल अध्याय अभी 6 है, इसके बाद 7, 8, 9, 10, 1 से लेकर 5 तक पूरे मतलब अध्याय। रसायन शास्त्र में भी, विज्ञान में भी ऐसे ही पूरे अध्याय को कवर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही बेसिक और बहुत ही जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक के साथ ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को जरूर देखिए ध्यान से, पर बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज देखिएगा ही नहीं, क्योंकि यदि आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिएगा तो अच्छे से देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेखा क्या होता है, क्योंकि हमारा जो अध्याय रेखाएं और कोण है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रेखाएं एक्चुअली होती क्या है, लाइंस एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एक सीधी सरल लंबाई को, जिसे दोनों ओर है, यहाँ पे और आ गया है, दोनों ओर है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके। ये और नहीं है, ये ओर है, में ओ की मात्रा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ओ की मात्रा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सीधी सरल लंबाई को जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके, ठीक है, रेखा कहलाती है ना। यहाँ ए बी एक रेखा है, एक ऐसी रेखा जिसको, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लंबाई जिसको दोनों ओर अनिश्चित रूप, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप से बढ़ाने का मतलब है जितना चाहे उसे अपन बढ़ा सकते हैं। ऐसी एक लंबाई को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, एक सीधी सरल लंबाई को जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके रेखा कहते हैं, रेखा कहलाती है। यहाँ ए बी एक रेखा है, तो मैं यहाँ पे देखिए एक रेखाखंड खींच रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेखाखंड खींच ली है ऐसी। ठीक है, इसको अपन चाहें, जितना चाहें दोनों ओर से जो है, जितना चाहें अपन इसको बढ़ा सकते हैं। इस ओर भी इसके जितना चाहें इधर आगे तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको जितना चाहें अपन आगे तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी इसको जितना चाहें आगे तक बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप से बढ़ाने का मतलब वही है कि जितना भी चाहें, तीर का चिन्ह लगाए, तीर का चिन्ह लगाए, इसका मतलब जितना चाहें इसको आगे तक, इधर भी जितना चाहें इसको आगे तक अपन बढ़ा सकते हैं। ऐसी रेखा को बोलते हैं, ऐसी लंबाई को बोलते हैं रेखा। ठीक है, तो इसको अपन दर्शा देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको ए और बी, थोड़ा सा हल्का सा मार्क कर लेंगे, ए नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे। ये ए बी को आप ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये जो अपने को यहाँ पे प्राप्त हुआ, ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, एक लाइन है, क्या है ये, रेखा। ठीक
ठीक है, इस तरह से जो है रेखा होती है। इसमें मेन बात यह है कि दोनों तरफ तीर के चिन्ह होते हैं, जितना चाहे इसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अपन नाम दिया, यहाँ ए बी एक रेखा है, तो ये ए और बी जो है एक क्या है, रेखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात पे आते हैं, रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, जिसके दो अंत बिंदु हों, मतलब दोनों छोर पर, दोनों किनारों पर तीर के चिन्ह नहीं रहेंगे, बिंदी रहेंगे, अंत बिंदु रहेंगे, अर्थात जिसे दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर और आगे, दोनों ओर और आगे न बढ़ाया जा सके, एक रेखाखंड कहलाता है। यहाँ ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए बी एक बनाते हैं रेखाखंड। ठीक है, ये देखिए, एक थोड़ा सा मैं यहाँ लंबा ले लेता हूँ, एक रेखाखंड है और इसके जो अंत बिंदु हैं, मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसमें तीर का चिन्ह नहीं रहेगा, ऐसे डॉट लगाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगी, डॉट रहेगी। ठीक है, ये है ए डॉट, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा रेखाखंड। ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड। ठीक है, अब रेखाखंड और रेखा में अंतर देखिए क्या है। रेखाखंड के दोनों बिंदु पर, मतलब दोनों किनारों पर, शीर्ष पर क्या है, तीर के चिन्ह है। रेखा में क्या है, तीर के चिन्ह है। ठीक है, वो भी ए बी रेखा है, ए बी नाम दिया उसको, आप नाम जो भी देना चाहें, एक्स वाई पी क्यू आर एस जो देना है, ब श द जो देना दे सकते हैं। जनरली ए बी सी डी नाम देते हैं अपन। ठीक है, तो ये रेखा है। रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है देख लीजिए। तो ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बात ये है कि जो रेखाखंड है वो किसका भाग होता है, रेखा का भाग होता है। रेखाखंड जो है किसका भाग है, रेखा का वह भाग, रेखा का भाग है। और रेखा जो होती है वो क्या होती है, एक सीधी सरल लंबाई होती है, एक सीधी सरल लंबाई होती है। ठीक है, रेखा एक लंबाई होती है और रेखाखंड रेखा का भाग होता है। मतलब इसी के अंदर का यदि अपन यहाँ से इतना भाग इसका काट लिया, मान लीजिए ए से लेकर बी तक के भाग को अपन काट करके अलग कर लें, तो ये कहलाता है रेखाखंड। इसमें खास पहचान है, रेखा और रेखाखंड में खास पहचान ये है कि रेखा में दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर, ठीक है, क्या रहते हैं, तीर के चिन्ह रहते हैं, जबकि रेखाखंड में दोनों सिरों पर बिंदी रहते हैं और अंत बिंदी रहते हैं। मतलब इसको अपन आगे जितनी बढ़ा नहीं सकते, इसको भी इधर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये रेखाखंड कहलाता है। रेखा का ही एक भाग होता है, नाम ही है उसका रेखाखंड। खंड मतलब होता है भाग या टुकड़ा, और रेखाखंड मतलब रेखा का भाग या रेखा का टुकड़ा। ठीक है, तो रेखाखंड कहलाता है ये। तो यहाँ पे एक बात समझना है अपने को, और ठीक है, इसको दर्शाते कैसे हैं। तो रेखाखंड को दर्शाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए बी माना है, तो ए बी के ऊपर में ऐसे बार लगा देंगे डॉट वाला। ठीक है, इस तरह से, तो ये कहलाएगा रेखाखंड। ठीक है, और यदि रेखा को दर्शाना है तो ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर की चिन्ह वाली बार लगा देंगे, इस तरह से। ठीक है, ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर की चिन्ह वाली बार लगा दो और ए बी के ऊपर दोनों तरफ डॉट वाली बार लगा दो, तो ये है, ये जो मार्क होगा ये किसका होगा, रेखाखंड का, और ये जो संकेत होगा, प्रतीक होगा, ये किसका होगा, रेखा का होगा। तो इस तरह से ये रेखा और ये रेखाखंड है ना, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किरण की। किरण क्या होता है, तो एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तथा एक बिंदु अनिश्चित रूप से और आगे बढ़ाया जा सके, ना हटा दिया है, ना यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, बढ़ाया जा सके, किरण कहलाती है। यहाँ ए बी एक किरण है। ठीक है, तो देखो एक बिंदु जो है ये रहेगा अनिश्चित रूप से, इसको जितना चाहे अपन क्या है बढ़ा सकते हैं आगे की ओर, जितना भी इसको चाहेंगे अपन आगे चाहेंगे बनाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा जितना चाहेंगे, है ना। एक बिंदु जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अंत बिंदु रहेगा। एक बिंदु रहेगा अंत बिंदु, इसको अपन आगे नहीं बढ़ा सकते। जिधर पे तीर का चिन्ह लगा होता है, याद रखिएगा, जिधर भी रेखा में या किरण में जिधर भी तीर का चिन्ह होता है उसको जितना चाहें, जितनी आवश्यकता आपकी है, जितना चाहें उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। पर जहाँ पर बिंदु लगा होता है, जैसे यहाँ बिंदु लगा, जैसे यहाँ पे बिंदु लगा, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको भी इधर आगे नहीं बढ़ा सकते, वैसे उसी प्रकार इसको भी इधर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पे यदि इसको अपन नाम दे दें बी। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखेंगे, ठीक है, जहाँ बिंदु वाली स्थिति आती है, जहाँ पे प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु होता है, ये देखो ये प्रारंभिक बिंदु है, इसको अंत बिंदु मान लो। यदि आप इसको प्रारंभिक बिंदु मानते हैं तो ये अंत बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो अंत बिंदु मान लीजिए, ये प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु है, इसी के ऊपर अपन जो है उसका नाम दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे ए दर्शाया, इसका नाम दर्शाते हैं। पर जब किरण हो या कोई रेखा हो जिसमें तीर का चिन्ह लगा हो, तो उसके थोड़े पहले, ये इस बिंदु पर नाम नहीं दर्शाते, उसके थोड़े पहले ऐसा कुछ मार्क कर लीजिए और वहाँ पर भी फिर नाम दर्शाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाती है किरण। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये किरण इधर ही मुँह की रहे, ये किरण आप इधर मुँह की भी बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसको आप चाहें तो इधर मुँह का ऐसा भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी आवश्यकता है, जैसा बनाना चाहें इस तरह से बना सकते हैं। और ये जो बिंदु हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक बिंदु, और ये हो जाए अंत बिंदु। तो यहाँ पे है नहीं, इसको जितना चाहे अपन आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे अंत बिंदु तो होगा नहीं। ठीक है, ये देखो, जितना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं अपन आगे तक, तो ये प्रारंभिक बिंदु होगा।
ठीक है, अंत बिंदु यहाँ पर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए प्रारंभिक बिंदु है, अंत बिंदु इसका नहीं है क्योंकि इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, इसका अंत बिंदु इधर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो रेखा का भाग देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले रेखा लिया है। रेखा क्या होती है? सीधी सरल लंबाई होती है ना, इसको दर्शाते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अपन समझ लिया इसको। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का ही भाग रेखाखंड है, नाम ही उसका रेखाखंड, रेखा का भाग, रेखा का खंड। ठीक है, और किरण क्या है? तो ध्यान रखिए, किरण भी क्या होती है? रेखा का ही भाग होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रेखाखंड और किरण ये दोनों ही रेखा का ही भाग होती है ना। पर इसमें क्या होता है कि रेखा में दोनों तरफ तीर के चिन्ह होते हैं, पर किरण में एक ही तरफ तीर का चिन्ह होता है, एक तरफ जो है अंत बिंदु होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किरण जो है रेखा और रेखाखंड, रेखा और रेखाखंड दोनों से मिलकर बनता है। देखो, अपन ऐसे मान लीजिए कि रेखाखंड का आधा भाग ये है और किरण का आधा भाग इसमें, सॉरी, रेखा का आधा भाग इसमें मिला हुआ है। मतलब किरण जो है आधी रेखा और आधी रेखाखंड है। देखो, रेखाखंड के दोनों तरफ, रेखा के दोनों तरफ तीर का चिन्ह है, इसमें एक तरफ तीर का चिन्ह है ना। रेखाखंड में दोनों तरफ अंत बिंदु है, इसमें एक तरफ अंत बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। वो डिपेंड ये करता है, यदि प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभिक बिंदु और अंत कर रहे हैं तो अंत बिंदु है। जैसे यहाँ पे समझ लें, हम ए से खींच रहे हैं इस रेखा को, ए से खींचे और कहाँ पे खत्म किए? बी पी। तो ए क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु, और बी क्या हो जाएगा? अंत बिंदु, अंतिम बिंदु। यदि मान लीजिए आप इधर से खींच के इधर आ रहे हो, है ना, तो बी क्या हो जाएगा? आपका प्रारंभिक बिंदु, और ए क्या हो जाएगा? आपका अंतिम बिंदु, यानी अंत बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखो, इधर इसकी ओर जा रहे हैं, ऐसा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इधर खींचा नीचे वाली, मैं नीचे वाले रेखा की बात कर रहा हूँ, हमने ए से बी की ओर खींचा है, तो ए क्या हो जाएगा? इसका प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पे बी जो है, या अंत बिंदु तो यहाँ पे नहीं क्योंकि आगे तक बढ़ रहा है, पर एक किरण को हम यहाँ तक मान रहे हैं, तो यहाँ बी उसका क्या हो जाएगा? एक बिंदु हो जाएगा। अंत बिंदु नहीं बोल सकते, ठीक है, बी बिंदु मानेंगे। यहाँ पे यदि इधर आप ले रहे हैं तो ये जो है प्रारंभिक बिंदु है, और इधर पे इसका अंत बिंदु आएगा। आगे जहाँ तक बढ़ाएंगे इसको, किरण को दर्शाना है, तो किरण को कैसे दर्शाएंगे? तो किरण को दर्शाना होगा एक तरफ तीर का चिन्ह और एक तरफ अंत बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, एक तरफ बिंदु और दूसरी तरफ तीर का चिन्ह, इस तरह से दर्शाएंगे। तो इसका संकेत ये हो गया, ठीक है, इसका संकेत ये हो गया, और इसका संकेत ये हो गया। तो इस संकेत में ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ तीर का चिन्ह है ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर दोनों तरफ अंत बिंदु है, और यहाँ ए बी के ऊपर एक तरफ अंत बिंदु, एक तरफ तीर का चिन्ह। ये है रेखा, ये है रेखाखंड, और ये है किरण। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसको। चैनल, यूट्यूब चैनल जो आप इस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ओम पटलेसर, ओम OMPATLE, पटलेसर 9th and 10th MSE। MSE का मतलब यहाँ पर है मैथ, साइंस, इंग्लिश। आपको 9th और 10th, 9वीं और 10वीं हिंदी मीडियम, 9वीं 10वीं हिंदी मीडियम NCERT सिलेबस, 9वीं 10वीं का इन हिंदी मीडियम मैथ, साइंस, इंग्लिश NCERT सिलेबस यहाँ कवर कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये चैनल का नाम है, इस चैनल को आप देख रहे हैं, ठीक है अभी। और थैंक यू आप लोगों का देखने के लिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, अभी बहुत सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटा से छोटा हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, पर पूरी जानकारी डिटेल में आपके पास आए। थोड़ा लंबा हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर जानकारी आप लोगों को पूरी होनी चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है, मैं जीरो से पढ़ाता हूँ और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको हर एक एंगल से बातें समझ में आए। केवल ऊपर ऊपर पढ़ाने का मेरा मतलब नहीं होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर तो आप पढ़ते ही हो पर सीखते कुछ नहीं हो। तो मैं चाहता हूं कि आप डिटेल पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और पूरी तरह से बातों को समझें। आधा अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ज्ञान हो तो पूरा हो, अदरवाइज हो ही नहीं। इसलिए मैंने बोला वीडियो देखना है, आपको अच्छा लग रहा है, देखना है तो पूरा बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज देखिएगा ही नहीं। क्योंकि मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, ज्ञान हो तो पूरा और अच्छा और सही ज्ञान हो, अदरवाइज हो ही ना। ठीक है, तो चैनल का नाम है हमारा ओम पटलेसर 9th and 10th MSE, है ना। NCERT सिलेबस आपको कवर कराएंगे पूरा। और हमारा जो मोटो है पढ़ाने का, जो हमारा, हम पिछले 15 सालों से, ये 16वां साल है हमारा, 2007 से हम ऑफलाइन कोचिंग दे रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग हमने अभी इस साल से 2022 से स्टार्ट की है। ठीक है, तो हम वैदिक डिजिटल, वैदिक का मतलब वेदों का ज्ञान, आपको शास्त्रों का, वेदों का, धर्म परंपरा, इन सब चीज़ों का ज्ञान, है ना। अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, अपने संस्कार, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन मतलब आज सब डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसका भी आपको ज्ञान जो होना चाहिए। जीवन की सीख, जीवन की छोटी छोटी बातों को अपने को कैसे सीखें, है ना, कैसे कनेक्ट करेंगे सब चीज़ों को, जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को कैसे सीख करके अपन जीवन को बहुत बेहतर अच्छा कर सकते हैं, ऐसी वाली एजुकेशन हम आपको देते हैं यहाँ पर। और जब पढ़ते हैं तो कंपेयर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, कंपेयर और कौन, जैसे अभी आपने देखा, मैंने रेखा,
रेखा, रेखाखंड और किरण में किस तरह से मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। मेरी भी कुछ मैं और भी इसमें बात कर सकता था बहुत अच्छे से और ज़्यादा, मतलब पर मेरे ख्याल से मैंने ज़रूरी चीज़ें हो सकती है आपके 9वीं 10वीं के लेवल में वो करा दी है, या आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नोट यदि करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। अब मैंने कैसे कंपेयर कराया कि रेखा, रेखाखंड और किरण इन आपस में इनमें क्या अंतर है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो कंपेयर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज कंपेयर करोगे, तुलना करोगे एक दूसरे के साथ। रेखा, रेखाखंड, किरण अपन ने तुलना की, समझ में अच्छा आता है कि किसमें दोनों तरफ तीर का चिन्ह है, किसमें बिंदी है, किसमें एक तरफ तीर का चिन्ह है, किसमें एक तरफ बिंदी रहेगी, क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो कंपेयर वाइज स्टडी करते हैं। कंपेयर वाइज स्टडी करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेगा, एक माइंड मैप बनेगा और उस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और कनेक्टिंग स्टडी, मतलब हम जो स्टडी करते हैं, हमको लगता है कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो पर्सन बनाने, परीक्षा को पास करने और नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो अध्ययन है, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का, इंग्लिश का, कोई भी विषय का अध्ययन हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, है ना। जीवन के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये मतलब होता है, हमारा ये मोटो है। हमारा यूट्यूब चैनल है ये 9th और 10th वालों के लिए, इसी प्रकार 11th 12th वालों के लिए, 6, 7, 8 वालों के लिए भी हमारा चैनल है। उस पर भी उनके सारे सिलेबस जो है कवर कराए जाएंगे। तो आप जो है 9th और 10th वाले यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ऑल बेल आइकन के साथ में, ताकि जितने भी वीडियो डालेंगे हर दिन इसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के वीडियोस आते जाएंगे। तो आपको वीडियो वाइज जो है पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और पूरा चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज और टॉपिक वाइज, पूरा क्वेश्चन वाइज, प्रश्नावली वाइज, एक्सरसाइज वाइज पूरा आपको इस सिलेबस आपको जो है यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल को यदि आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और बाकी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर अब संरेख और असंरेख बिंदुओं के बारे में, कि संरेख बिंदु क्या होते हैं और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पे संरेख बिंदु की। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, 3, ठीक है, 3 या 3 से अधिक, 4, 5, 6, 7, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो ऐसे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। इन तीनों बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हों उनको बोलते हैं संरेख बिंदु। तो हम यहाँ पे 3 बिंदु कोई भी ऐसे बना लेते हैं, देखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बिंदु ये बना लिया, ठीक है, दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे ये बना लिया और एक बिंदु मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसा बना लिया। यदि इन तीनों बिंदुओं से होकर यदि हम एक रेखा खींच सकते हैं, इन तीनों बिंदुओं से होकर यदि हम एक रेखा खींच सकें तो ऐसे 3 बिंदुओं को, या 3 से मान लीजिए अधिक बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु है, चाहे तो हम 3 से अधिक बिंदु भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 बिंदु, 5 बिंदु ऐसा ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु और बढ़ा दिया। तो ऐसी 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को यदि आपस में एक रेखा जोड़ रही है, मिला रही है, तो ऐसी रेखा को बोलते, ऐसे बिंदुओं को बोलते हैं संरेख बिंदु, ठीक है। ऐसे बिंदु क्या होंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। इसको नाम दे देते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है, ये डी है। ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा पर हों, जिनसे होकर के एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा खींच सकते हैं, ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। संरेख नाम में छुपा हुआ है, संरेख, ठीक है, नाम में ही है संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा पर जो बन जाए, ठीक है, ऐसे बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। तो क्लियर हो गया, 3 या 3 से अधिक बिंदु, कम से कम 3 होने चाहिए, है ना। 2 बिंदु से तो एक रेखा खींची ही जाएगी, 2 बिंदु से होकर तो एक रेखा जाएगी ही जाएगी, पर 3 या 3 से अधिक बिंदु रहेंगे तो वहाँ पे 3 या 3 से अधिक बिंदु है, कम से कम 3, अधिकतम 4, 5, 6, 10, 20 कितने हो सकते हैं। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर हों, एक रेखा पर नहीं, 3 या 3 से अधिक बिंदु हों, उनसे होकर एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो ऐसे बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि यदि मान लीजिए केवल अपने पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये बना लिया, दूसरा बिंदु ये बना लिया, ठीक है, तो इससे तो होकर के बिल्कुल एक रेखा खींच सकते हैं आराम से। 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा बिल्कुल बनेगी। यदि मान लीजिए कि बिंदु अलग अलग भी हैं, जैसे हमने यहाँ एक रेखा मिली है, ये बिंदु मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक ऐसा तिरछा है, तो इससे भी मिलाकर हम एक रेखा खींच सकते हैं। बिंदु कैसे
ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। बिंदु कोई बाएं दाएं किधर इधर उधर भी हो सकता है। एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। यदि अब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों से एक रेखा खींच सकते हैं। रेखा का मतलब है, आप एक बात यहाँ समझ लीजिएगा बच्चा, कि रेखा का मतलब सीधी रेखा। जैसे अपन कोई रेखा खींचते हैं, जैसे हमने यहाँ से रेखा खींची ऐसी, है ना, ये ऐसी जो खींचते हैं इसी को रेखा बोलते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। यदि हम कोई खड़ी रेखा खींच दें ऐसा, तो इसको भी हम रेखा बोलते हैं। सीधी सरल रेखा है, ये सीधी है, सरल है, ठीक है। देखो ये भी सीधी रेखा है, 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 ये भी सीधी रेखा है। पर जनरली आप लोग समझते क्या हैं कि ये जो ऐसी हमने खींची है, ये जो खींची यही सीधी रेखा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। जो क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब जो वर्टिकल है वो भी रेखा ही है, और जो हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर है, खड़ी है, वो भी है। और जो तिरछी रेखा है, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिरछी रेखा तिर्यक रेखा बोलते हैं, ये भी तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है। तो रेखा है ना, रेखा जो है वो सीधी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी ऐसी खड़ी, या तो फिर क्षैतिज यानी आड़ी, या तो फिर तिरछी, या फिर ये इस तरह से तिरछी ऐसी हो सकती है। तिरछी रेखा का मतलब तिर्यक रेखा। रेखा जो है वो 3 प्रकार की होती है ना। रेखाएं में भी देखिए यहाँ पे प्रकार होते हैं, रेखाओं के भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे इसके पहले अपन ने रेखा पढ़े तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 3 प्रकार होता है रेखाओं के। एक तो हो गई क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब खड़ी रेखा, है ना। दूसरा हो गया क्षैतिज रेखा, और तीसरा हो गया तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा, इस 3 तरह की रेखाएं होती है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं असंरेख बिंदु। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा न खींची जा सके, केवल एक रेखा मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा नहीं खींच सकते। एक रेखा मतलब ये ऐसे ये नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है। दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तीसरा बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, है ना। एक कोई बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, ऐसे हमने अलग अलग बिंदु ले लिए। तो क्या इन चारों बिंदुओं से मिला करके, हम इसको नाम दे देता हूँ A, B, C और ये D, तो क्या इन चारों बिंदुओं से मिलाकर से होकर हम केवल एक सीधी रेखा खींच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं खींच सकते। किसी भी 2 रेखाओं से ही खींच सकते हैं। देखो A और B से खींच सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। रेखा A और B से खींच सकते हो, या तो आप A और C से खींच सकते हो, या तो आप B और C से खींच सकती हो, या B D को मिला सकती हो, या B D को मिला सकते हो, सॉरी C D को B D को, या फिर A को D से मिला सकते हो, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ मिला सकते हो, मतलब किन्हीं भी 2 बिंदुओं को आप मिला सकते हो। 2 बिंदुओं को मिलाने से आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, पर ये चारों बिंदुओं से मिलकर एक सीधी रेखा इस तरह से प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु, ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जिनसे होकर, इसलिए मैंने यहाँ कहा केवल एक रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। ऐसी इन बिंदुओं से एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, इन चारों बिंदु से मिला के हम ऐसी रेखाएं खींच सकते हैं। पर केवल और केवल, जैसे ये चारों बिंदु से अगर एक रेखा गई थी, इस तरह से इन तीनों या चारों बिंदु से एक रेखा नहीं खींच सकते हैं, तो वहाँ उन बिंदुओं को असंरेख बिंदु बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, यदि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, ये बिंदु ऐसे ही हो जरूरी नहीं है। ये बिंदु देखिए ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं 3 बिंदु बना रहा हूँ, देखो ऐसे भी हो सकते हैं। और यदि ये तीनों बिंदुओं को यदि आपस में मिला दें अपन, तो ये भी एक सरल रेखा बन जाती है। तो मैंने पहले ही कहा कि रेखा जरूरी नहीं है ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा भी हो सकती है, ये आड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा बिंदु कैसे दिए हैं, ऊपर नीचे दिए हैं या मतलब क्षैतिज में दिए हुए हैं। अपन ने लिया ये A, ये दूसरा B और ये C, तो ये 3 बिंदु भी संरेख है। पर यहाँ पे जो A, B, C और D लिया, ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। हाँ, पर 2 बिंदु संरेख हैं। पर हमारी परिभाषा में असंरेख बिंदु के लिए कंडीशन है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु आपस में, ठीक है, एक रेखा से नहीं मिलते हैं तो वो असंरेख होंगे। तो ये बात तो मैंने पहले भी समझा दिया हूँ कि 2 बिंदु हमेशा कैसे होते हैं, 2 बिंदु चाहे वो ऊपर नीचे हो, चाहे दाएँ बाएँ हो, चाहे जैसी भी स्थिति में हो, यदि 2 बिंदु हैं तो उनसे जो है वो हमेशा संरेख होते हैं। 2 बिंदु हमेशा संरेख होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे एक नोट भी अपन लिख लेंगे, यहाँ पे एक नोट अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये नोट ध्यान रखिएगा कि 2 बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना नोट्स बनाना चाहें तो, क्योंकि मैं ऐसी ही बेसिक बातें आप लोगों को सारी बताऊंगा, तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हैं बेसिक के लिए पर्पज़ से, हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे।